हमारे देश की आबादी 146 करोड़ से ऊपर है, जिसमें लगभग 75 करोड़ मेल और 70 करोड़ फीमेल्स हैं। लेकिन क्या जेंडर सिर्फ दो ही होते हैं? नहीं। 2014 में ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर का दर्जा तो मिल गया, लेकिन उनकी असली गिनती आज तक साफ नहीं हो पाई। सरकार के पास सबसे लेटेस्ट डेटा साल 2011 के सेंसस का है, जिसके मुताबिक सिर्फ 4,87,000 लोगों को ट्रांसजेंडर्स के रूप में दर्ज किया गया, यानी पूरी आबादी का सिर्फ 0.04%। जबकि ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट्स और रिसर्चर्स कहते हैं कि असल संख्या इससे कम से कम 6 से 7 गुना ज्यादा है। अब जरा सोचिए, जब थर्ड जेंडर का भी डेटा इतना पुराना और अधूरा है, तो फिर सेक्सुअलिटी माइनॉरिटीज का हाल क्या होगा? समझ में नहीं आया? आसान भाषा में समझते हैं। सेक्सुअलिटी माइनॉरिटीज वो लोग होते हैं जिनकी लैंगिक पहचान या यौन रुझान समाज की आम धारणाओं से अलग होता है, जैसे ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल आदि। इन्हीं कम्युनिटी से जुड़ा एक अहम फैसला सुर्खियां बटोर रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। सोमवार 15 सितंबर को कर्नाटक सरकार ने देश का पहला सेक्सुअलिटी माइनॉरिटीज सर्वे शुरू किया। इसका मकसद ट्रांसजेंडर और बाकी कम्युनिटीज से जुड़ी अहम सामाजिक और आर्थिक जानकारी इकट्ठा करना है। ये राज्य की लंबे समय से चल रही इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग माने समावेशी नीतियों की कोशिशों में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। कई दशकों से कार्यकर्ता कह रहे थे कि जब तक सही आंकड़े नहीं होंगे तब तक अच्छी कल्याणकारी योजनाएं नहीं बनाई जा सकती। लगभग 25 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद अब सरकार ने आखिरकार वो कदम उठाया है, जिसके लिए कहा यह जा रहा है कि ये बहुत देर से लिया गया है, लेकिन बेहद जरूरी कदम है। ये सर्वे 15 सितंबर से शुरू हुआ है और 45 माने 45 वर्किंग डेज तक चलेगा। ये कर्नाटक के सभी 31 जिलों में तालुका और जिला स्तर के सरकारी अस्पतालों में किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस सर्वे का मकसद राज्य के 40,000 से ज्यादा ट्रांसजेंडर लोगों की जिंदगी से जुड़ी जानकारी को इकट्ठा करना है, जिसमें पढ़ाई, घर, रोजगार, सेहत और फैमिली बैकग्राउंड जैसी डिटेल्स शामिल होंगी। कर्नाटका महिला विकास निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर एन महेश बाबू ने बताया, इस पहल का उद्देश्य ये है कि नीतियां अंदाजों पर नहीं बल्कि फैक्ट्स पर बनाई जाए। इस सर्वे की खासियत इसे कंडक्ट किए जाने का तरीका है। पहली बार ट्रांसजेंडर लोग खुद एन्यूमरेटर माने गणना कर्मी की भूमिका निभा रहे हैं। हर एन्यूमरेटर को एक टैबलेट दिया गया है, जिसमें खास तौर पर तैयार किया गया ऐप है। इस ऐप में करीब 125 सवाल हैं, कुछ सीधे सीधे तो कुछ डिटेल्ड, जो पर्सनल आइडेंटिटी से लेकर सामाजिक और आर्थिक मुद्दों तक को कवर करते हैं। स्टेट कमेटी की सदस्य सना सुमन ने बताया कि ये डिजाइन जानबूझकर ऐसा रखा गया है। हम चाहते थे कि प्रतिभागी माने पार्टिसिपेंट्स खुलकर अपनी बातें साझा करें। जब सवाल पूछने वाला व्यक्ति आपके ही समुदाय से होता है तो भरोसा ज्यादा होता है। फिर भी सर्वे के पहले दिन कुछ दिक्कतें सामने आई। बेंगलुरु के बावरिंग हॉस्पिटल में नेटवर्क की समस्या के कारण कुछ लोग जो सर्वे में शामिल होने आए थे, गिनती में शामिल नहीं हो पाए और उन्हें वापस लौटना पड़ा। कुछ एन्यूमरेटर्स भी नई डिवाइसेस से पूरी तरह परिचित नहीं थे, इसीलिए ऐप चलाने में थोड़ी परेशानी भी हुई। लेकिन बाबू ने जल्द ही लोगों को भरोसा दिलाया और कहा कि नेटवर्क की समस्या अब हल कर दी गई है। एन्यूमरेटर्स को बस थोड़ा समय चाहिए था नई टेक्नोलॉजी से फेमिलियर होने के लिए, और अब वो इसे संभालने में सक्षम है। शुरुआती दिक्कतों के बावजूद कार्यकर्ताओं के बीच माहौल उम्मीद भरा है। ट्रांसजेंडर राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इस सर्वे का स्वागत किया है और इस डिसीजन को ट्रांसजेंडर्स की पहचान और स्ट्रगल को मान्यता देने वाला अहम कदम बताया है। ऑनडेडे नाम की संस्था, ONDEDE स्पेलिंग है उसकी, उम्मीद करती हूँ कि प्रोनाउंस सही से कर रही हूँ। अगर गलती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। इस संस्था से जुड़ी रक्षिता ने बताया, ये सब 25 साल की लड़ाई के बाद हो रहा है। ये कि सरकार आखिरकार हमें सीरियसली ले रही है, अपने आप में एक जीत है। लेकिन हमें स्टेट कमेटी में भी और ज्यादा कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, सिर्फ एन्यूमरेटर लेवल पर नहीं। कुछ लोगों ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात की। कई ट्रांसजेंडर लोग दिहाड़ी मजदूरी या इनफॉर्मल सेक्टर में काम करके अपना गुजारा करते हैं। ऐसे में हॉस्पिटल जाकर सर्वे में हिस्सा लेने का मतलब है उनकी एक दिन की कमाई का नुकसान। कार्यकर्ता मोनिका टीजी का कहना है, लोगों से उम्मीद करने के बजाय कि वो हॉस्पिटल्स आएं, अधिकारियों को सीधे कम्युनिटीज तक जाना चाहिए था जहां वो रहते हैं और काम करते हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि 45 दिन का समय ट्रांसजेंडर समुदाय के सभी सब ग्रुप्स माने उप समूहों तक पहुंचने के लिए काफी नहीं है, खासकर उन इलाकों में जो दूर दराज हैं। फिर भी वो सभी को इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रेरित कर रही हैं। यह हमारा मौका है कि हम अपनी ज़रूरतों को सामने रखें और ऐसी योजनाओं की मांग करें जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। इसी बीच सिविल सोसाइटी ग्रुप्स भी सर्वे की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आगे आ रहे हैं। ऑनडेडे और ओकुटा ने मिलकर कोलिशन फॉर कन्वर्जेंस फॉर सेक्सुअल माइनॉरिटीज नाम की एक इंडिपेंडेंट पहल शुरू की है, जो सर्वे की प्रोग्रेस पर नजर रखेगी
और सामने आने वाले चैलेंजेस को भी बताएगी। रक्षिता ने कहा, ये जरूरी है कि ये सर्वे सिर्फ फॉर्मेलिटी बनकर ना रह जाए, इसे नीतियों में असली बदलाव लाने चाहिए, ना कि केवल कागज पर आंकड़ों तक सीमित रहना चाहिए। कर्नाटका के लिए ये सर्वे बेहद अहम है। अगर ये सही तरीके से किया गया तो ये स्टेट लेवल पर जेंडर माइनॉरिटी से जुड़ा पहला असली और रिलायबल डेटा देगा। ऐसे आंकड़े भविष्य में कई टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स की नींव बन सकते हैं, चाहे वो हाउसिंग की बात हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, शिक्षा हो या एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इसके अलावा ये सर्वे भारत के दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल साबित हो सकता है, ये दिखाते हुए कि सेंसिटिव जानकारी को डिग्निटी और भरोसे के साथ कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, खासकर तब जब टारगेटेड कम्युनिटी खुद प्रक्रिया का हिस्सा बने। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ये सर्वे महज एक सरकारी प्रक्रिया नहीं है, ये उनकी पहचान की स्वीकृति भी है। एक कार्यकर्ता ने कहा, हम बहुत लंबे समय से सरकारी रिकॉर्ड्स में अदृश्य रहे हैं। इस सर्वे के जरिए आखिरकार हमें गिना जा रहा है और यही हमें मान्यता मिलने की ओर पहला कदम है। इस मुद्दे से जुड़ी जो भी जरूरी जानकारी होगी हम आप तक लाते रहेंगे। अभी के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे हमारे साथी आयान, मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।